अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट समझेंगे। ठीक है, जो है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 बार इज़ इक्वल टू Z1 बार डॉट मीन्स मल्टीप्लाई Z2 बार। ठीक है, जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो हमें Z1 की वैल्यू दी हुई है और Z2 की वैल्यू दी हुई है और हमने जो है वो इन दोनों का आंसर सेम लेके आना है। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे कि हमने इन दोनों का आंसर प्रूव कर दिया है। ठीक है, हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, हमने Z1 मल्टीप्लाई Z2 बार होती है ना, ये इसका मतलब होता है कि यानी इसके नीचे एक Z नंबर होना चाहिए। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले भी समझा हुआ है कि Z को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे बार का मतलब कॉन्जुगेट है, यानी जो आई वाली टर्म होती है उसका हमने क्या कर देना होता है, साइन चेंज करना होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि बार के नीचे एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी एक Z होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बार के नीचे दो Z हैं, इसलिए इसको Z1 बोल दिए, Z2 बोल दिए। इन दोनों की फॉर्म ये है। अब हमें पता है कि बार जब हम लेते हैं तो नीचे जो दो नंबर होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दो इमेजिनरी यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और हमने पहले भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 1.1 में भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन किए हैं। हमें ये तो पता है ना कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है ना ये वाली फॉर्म बनानी है, क्योंकि बार हम इसी फॉर्म का ले सकते हैं जिसमें एक रियल होता है और एक इमेजिनरी। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए Z1 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और Z2 की एज़ इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे। Z1 की जगह Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है वो 2 प्लस आयोटा है और ऊपर बार साथ साथ चलेगी। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली फॉर्म लाएंगे ताकि फिर इमेजिनरी का साइन चेंज हो सके। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसका 1 है ना, पहला नंबर 1 है, 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिख देंगे क्योंकि 1 के साथ भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 आयोटा के साथ भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 के साथ इस ब्रैकेट को लिखेंगे और -2 आयोटा के साथ भी इस ब्रैकेट को लिख देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वही आता है, यानी अगर हम ये इस तरह से समझना है तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 ज़ा 2, 1 आयोटा ज़ा आयोटा। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस है। ठीक है, माइनस प्लस सबसे पहले साइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा साथ में आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा यहाँ के 1 है ना, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। अगर आपको ऐसे मत समझ नहीं आ रही तो आप ये याद रखिए कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा और जो है वो 2 आयोटा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ आपको आयोटा की पावर 2 नज़र आएगी, आयोटा की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये एज इट इज़ लिखना है और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे आपने -1 पुट कर देना है और ये बार साथ साथ चलेगी, क्योंकि हमें पता है कि बार हम ऐसी फॉर्म का ही ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। ठीक है, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, सारे नंबर हम जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो आई वाले नंबर है वो इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे करने का मतलब ये है, मकसद हमारा ये है कि हमें ये पता है कि आयोटा में आयोटा ही ऐड होता है और रियल में रियल ही ऐड होता है। ठीक है, रियल नंबर्स को एक साथ करेंगे और आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे। 2 + 2 4 होता है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी आपने माइनस करना है, 4 में से 1 गए 3 और आयोटा साथ में आ जाएगा साइन ग्रेटर वैल्यू का। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आपको ये पता है कि ये प्लस आयोटा लिखा हुआ है और ये -4 आयोटा लिखा हुआ है। इट मीन्स प्लस का 1 आयोटा है और माइनस के कितने आयोटा हैं, माइनस के हमारे पास 4 आयोटा हैं। अब ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास कितने आयोटा बच गए हैं, 3 आयोटा बच गए हैं। कौन से बचे हैं, माइनस के बचे हैं ना, तो यहाँ हम -3 आयोटा बनेंगे। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वाली फॉर्म मिली है और अब इस फॉर्म के ऊपर ये बार साथ साथ चलेगी। हमें पता है कि ये बार जो है वो ऐसे ही नंबर की ली जाती है जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी हो। तो यहाँ पे एक रियल है और इमेजिनरी है, इनका जो इमेजिनरी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा तो बार जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमने बार ले ली है। ये जो है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है।
अब हमने जो है वो दूसरी राइट हैंड साइड लेनी है और उसका भी यही आंसर लाना है। अगर इसका आंसर भी यही आ गया तो हम कहेंगे कि ये और ये बराबर है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें, यहाँ पे Z1 के ऊपर अलग से बार है, Z2 के ऊपर अलग से बार है, अलग से बार है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। Z1 की वैल्यू जो हमें दी गई है वो हम पुट करेंगे और Z2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। Z1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इसके ऊपर बार है तो एज इट इज़ बार आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह Z2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इसके ऊपर भी बार है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि जो बार होती है उसके अंदर A प्लस B आयोटा की फॉर्म होनी चाहिए, यानी एक रियल और एक इमेजिनरी होना चाहिए, तभी हम जो है वो उसका ये कॉन्जुगेट ले सकते हैं। बार मीन्स कॉन्जुगेट, आई वाली टर्म का साइन चेंज करना है। अब यहाँ पे देखें आई इस नंबर के ऊपर बार है, तो देखें यहाँ पे एक रियल और एक इमेजिनरी है, तो यहाँ पे हम जो है वो कॉन्जुगेट ले सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + 2 आयोटा, यानी आई वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, बार कैंसिल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इस नंबर का भी हम बार ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक रियल और एक इमेजिनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ आएगा, आयोटा वाली टर्म का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा। अब हमने बार ले ली है, अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे, प्लस 2 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे। 1 2 ज़ा 2, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा साथ में, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा, यानी यहाँ पे 1 आयोटा है ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे, -2 एज इट इज़ लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, फिर भी ये सब चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब जो रियल नंबर है उनको इकट्ठा कर देंगे, जो आई वाले नंबर हैं इमेजिनरी नंबर हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। 2 + 2 4 होता है, और माइनस आयोटा है और प्लस 4 आयोटा है। देखिए, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गए 3, साइन ग्रेटर वैल्यू का। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो माइनस का 1 आयोटा है और प्लस के कितने आयोटा हैं, प्लस के हमारे पास 4 आयोटा हैं। तो देखें ऑपोजिट आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, बाकी प्लस के कितने आयोटा बचे हैं, 3 आयोटा बचे हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके प्लस के 3 आयोटा हो गए। अब ये जो है Z1 के ऊपर अलग से बार है, Z2 के ऊपर अलग से बार है, उनको फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आ गया। तो अगर हम गौर से देखें, जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बार ली थी उसका आंसर था 4 + 3 आयोटा, और इसका आंसर भी 4 + 3 आयोटा ही है, अलग अलग बार लेने से। दोनों का आंसर जो है वो सेम आ चुका है, तो हम कहेंगे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन यानी राइट हैंड साइड को इक्वेशन का 2 का नाम देंगे। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें मालूम होगा कि दोनों का आंसर बराबर है, तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2। और फिर इक्वेशन 1 कौन सी है, Z1 डॉट Z2 बार, और ठीक है, और Z1 बार डॉट Z2 बार, ये दोनों प्रूव हो चुके हैं, आंसर बराबर हैं, तो हम साथ में लिखेंगे प्रूव्ड, यानी प्रूव हो चुका है।